गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा उच्चतम मान बिंदु यानी मैक्सिमा वैल्यू और पॉइंट। तो इसमें देखिए, यदि अंतराल I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि जो फंक्शन C इज़ ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I यानी इंटरवल है कोई इंटीजर्स का, संख्या FC को I में f का उच्चतम मान कहते हैं और जो बिंदु C है उसको I में f का उच्चतम मान बिंदु कहते हैं। ये देखिए आप फिगर से, ये x एक्सिस y एक्सिस और इसमें है कोई फंक्शन ये एफ एक्स, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है उसका मैक्सिमम सबसे उच्चतम पॉइंट है ना, ये C, तो ये इसका उच्चतम बिंदु C है और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये होगी y में निकालेंगे ना, तो वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या होना चाहिए, एफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ एक्स, इस पे होगा, इस पॉइंट पे, तो वो किसकी वैल्यू होगी, फंक्शन की, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम पॉइंट। ऐसी है निम्नतम मान, मिनिमा वैल्यू। तो यदि अंतराल I में एक बिंदु C इस प्रकार है कि एफ सी इज़ लेस देन एफ एक्स, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, तो संख्या एफ सी को I में f का निम्नतम मान कहते हैं और बिंदु C को I में f का निम्नतम बिंदु कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो नीचे आ रहा है इसका मान और यहाँ से बढ़ जा रहा है, तो ये सबसे निम्नतम पॉइंट है C। तो उस निम्नतम बिंदु क्या हो गया, C, और वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन की, ये वाली, ये जो फंक्शन है ना वो निम्नतम मान हो जाएगा फंक्शन का। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 6.5 का, निम्नलिखित में दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि हों तो ज्ञात कीजिए। तो फंक्शन एफ एक्स है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 2x - 1 तो एफ एक्स में है, वो क्या है, स्क्वायर है, तो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो एफ एक्स का कोई उच्चतम मान, बहुत सारे हो जाएंगे ना क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इसमें एक्स की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो मतलब 0 से हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा, है ना। तो उच्चतम मान क्या हो जाएगा, इसके बहुत सारे होंगे इसलिए हम कोई एक नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या रखेंगे, 2x - 1 का होल स्क्वायर, निम्नतम मान 0 होगा, अगर हम इसको 0 रखेंगे, है ना, 2x - 1 इजिकल टू क्या है, ये इम्प्लाइज दैट x इजिकल टू 1/2। अगर हम इसको 0 रखते हैं, इस फंक्शन का मान क्या होगा, 0, तो x इजिकल टू 1/2, तो तब फलन का न्यूनतम मान क्या होगा, एफ एक्स, x की वैल्यू 1/2 रखी और -1 और होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये 0 हो जाएगा और प्लस 3, तो निम्नतम मान क्या हो जाएगा इसका, 3। इस फंक्शन का निम्नतम मान क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 1/2 पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, एफ एक्स इजिकल टू -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 है ये, तो -x माइनस आगे से इंटू x - 1 का होल स्क्वायर, हमेशा क्या होगा, ये नेगेटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर पहले माइनस है ना, पहले स्क्वायर हो जाएगा फिर माइनस है, तो ये हमेशा क्या आएगा, लेस देन ही आएगा। तो इसका कोई निम्नतम मान नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे निम्नतम मान होंगे, तो हम कोई नहीं ले सकते और हमेशा 0 से कम आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन इसका अधिकतम मान क्या होगा, जब हम क्या रखेंगे, x इजिकल टू 1 रखेंगे, तब इसका अधिकतम मान क्या होगा, देखिए -x - 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0 रखा, तो x इजिकल टू 1, तब फलन का उच्चतम मान क्या है, 10 आएगा, 10। ये देखिए f1 1 रखा, 1 - 1 0 और प्लस 10, तो इसका उच्चतम मान क्या है, 10। लेकिन निम्नतम मान नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में आएगा, तो माइनस में बहुत सारी संख्याएं आएंगी अगर हम x इजिकल टू कुछ भी रख दें। लेकिन अधिकतम मान क्या है इसका, 10 है। थैंक यू।